यहाँ तक अब हमारा आईसी जो है क्लीन है, क्लियर है, साफ है। अब इसे हम रिवॉल्व करेंगे। तो रिवॉल्विंग के लिए यहाँ हम पहले की तरह ही टिश्यू पेपर इस्तेमाल करेंगे आईसी को रखने के लिए। ठीक है, यहाँ हमारा आईसी दिख रहा है आपको। अब हम इसे, तो यहाँ तक हमारा प्रोसेस आप समझ चुके हैं। अब हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे यूनिवर्सल स्टेंसिल। यूनिवर्सल स्टेंसिल की मदद से हम इसे रिवॉल्व करेंगे। तो यहाँ आप कैमरे में देख सकते हैं यूनिवर्सल स्टेंसिल, छोटे कैमरे में आपको दिख रहा होगा। तो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये यूनिवर्सल है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस स्टेंसिल में ऊपर में छोटे छोटे होल है और नीचे में बड़े बड़े होल है। यहाँ ऊपर में देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा ऊपर में, यहाँ जो है ये सब छोटे छोटे होल है और नीचे में बड़े बड़े हैं। तो यहाँ ये जो नीचे में जितना होल रहता है उसी होल का एक एक छोटा हिस्सा यहाँ ऊपर में दिया रहता है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर में दिया रहता है। तो हम इसमें छोटा ऐसी है तो छोटे होल का ही इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि इसमें हमारा कौन सा होल फिट आएगा। चलिए, ये वाली तो नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये चलेगा। दिख रहा है आप लोगों को, ये हमारा परफेक्ट है एवरीवन। ये जो होल है परफेक्ट है, ये यूनिवर्सल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये स्टेंसिल हमारा मैकेनिक का है, ये मैकेनिक की है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैकेनिक की स्टेंसिल है। तो ये हमारा परफेक्ट है। हम इसमें पीपीडी लगाएंगे। पीपीडी का वही सेम मेथड, ड्राई पीपीडी इस्तेमाल करना है, सूखा पीपीडी। बराबर मात्रा में मिलाएंगे पीपीडी को। उसके बाद लेंगे, स्क्रीन पे स्क्रैच मत कीजिए, बैंड ट्विजर, और बैंड ट्विजर की मदद से इसे पकड़ लेंगे। ये कल का ही हमारा पीपीडी है। कल का पीपीडी ड्राई किया हुआ, ये मैंने 138 को ड्राई किया था। तक ठंडा ना हो जाए, अपने टीजर को मत हिलाइए। तो यहाँ अभी मैंने 220 220 टेम्परेचर का इस्तेमाल करा है जीएसएम रवि जी। 220 220 टेम्परेचर एवं 2.5 एयर, 3.0 एयर भी दे सकते हैं। लगाने के वक्त इसे हम 200 238 240 250 में ये आराम से लग जाएगा। तो 240 और 50 में इसे लगाएंगे। 240 में लगाइए या 250 में लगाइए। अगर 183 यूज करते हैं तो वहां आपको कितने रखने हैं रिवॉल्विंग के वक्त, तो कम से कम 250 रिवॉल्विंग के वक्त, और लगाने के बाद 283 होता है तो 280 और 290 पे उसे लगा देंगे। 280 और 290, सिर्फ जैसा पीपीडी वैसा टेम्परेचर सेट कर दीजिए, एकदम आराम से काम हो जाएगा। सिर्फ 100 ऐड कर दीजिए, काम इजिली हो जाएगा। स्टेंसिल को क्लीन कर लीजिए। अगर अभी नहीं क्लीन करेंगे तो बाद में ये नहीं हो पाएगा क्योंकि सूख जाता है। स्टेंसिल का इस्तेमाल के बाद उसे जो है, चलिए ऐसी को क्लीन कर लेते हैं। और अब आप लोग इसे चेक कीजिए,
और बताइए कि ये रिवॉल्विंग हमारी सही है और या फिर कोई कमी है इसके अंदर। चलिए मैं और क्लियर कर देता हूं। तो आपको हमारी आईसी का सारे बॉक्स दिख रहे होंगे और इसे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल एसेंशियल से मैंने करा और एकदम परफेक्ट हो गया। परफेक्ट मीन्स 100% सारे बॉल ओके और वन टाइम में। तो ये सब जो प्रोसेस है ये आपसे भी होगा, आराम से होगा। बल्कि ध्यान क्या रखना है, शुरू से अंतिम तक आप इस चीज को फॉलो कीजिए कि किसी भी आईसी को किस तरह मदरबोर्ड से निकालते हैं, निकालने के बाद किस तरह से क्लीन करते हैं। अब यहाँ आप एक चीज माइंड में सोचिए कि अगर हम आईसी को बरोबर मात्रा में नहीं क्लीन करते डिसोल्डर वायर से तो ये बॉल छोटा बड़ा हो जाता है और फिर वो कुछ जो बॉल बड़े होते हैं वो स्टेंसिल में फंस जाता है। आईसी बाहर आराम से नहीं आता, हम खींचते कुछ बॉल उसी में रह जाते। तो ये सभी जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका एक बार में बॉल बनेगा। और वो भी यूनिवर्सल से मैं बात करता हूं। सेपरेट तो इससे आसान है, इससे आधा आसान है सेपरेट एक्सटेंसिव, लेकिन यूनिवर्सल से सीखना है। माइंड में समझिए बातों को कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो पहले उसे कलम नहीं दिया जाता है, पेंसिल दिए जाते हैं। इसीलिए पहले आपको यूनिवर्सल से सीखने हैं और अगर आप यूनिवर्सल से सीख जाते हैं तो सेपरेट से आपका एकदम मक्खन की तरह काम होगा। इतना बेहतर काम होगा कि आप, हमारा तो यूनिवर्सल से ही होता है, बट आपके अगर यूनिवर्सल से परफेक्ट हो गए तो उससे आपकी एकदम और आसान हो जाएंगे सेपरेट एक्सटेंसिव से। लेकिन यूनिवर्सल से सिखाने का वजह क्या है, तो आप लोग ये भी समझ लीजिए कि यूनिवर्सल अगर आप सीख जाते हैं तो इससे आप किसी भी आईसी को रिवॉल्व कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपको 50 तरह की एक्सटेंसिल खरीदने की आवश्यकता नहीं है कि इस मॉडल के लिए अलग, ओप्पो के लिए अलग, अलग अलग सीपीयू के एक्सटेंसिल, अलग अलग पावर आईसी की एक्सटेंसिल, कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एक एक्सटेंसिल से आपके सारे काम होंगे। तब आप सोचिए एक रखना है या 50 एक्सटेंसिल रखना है, लेकिन रिवॉल्व तो सब में करने पड़ेंगे। तो मेरा जहां तक है एक रखिए, एक से ही सारे काम कीजिए और होता है, आराम से होता है, आपके सामने है। ठीक है।